तो देखो भाई साहब, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज का वीडियो में पूरा धज्जियां उड़ने वाला है। किसका? तो धज्जियां उड़ने वाला है भैया COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। पहले समझो हम लोग क्या क्या आज सीखने वाले हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले हम लोग धज्जियां उड़ाने वाले हैं। काफी सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर ये जो इसका है सफिक्स, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का दो सफिक्स होता है, एक होता है ओइक एसिड और एक भैया होता है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कब हमको ओइक एसिड लिखना है, कब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, हमको कुछ बुझाता नहीं है। और इसका जो प्रीफिक्स होता है, जो इसका प्रीफिक्स होता है वो होता है भैया कार्बोक्सी। क्या होता है? कार्बोक्सी। तो आज हम जो है वीडियो में आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कब आपको सफिक्स में ओइक एसिड लगाना है, कब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है। और सबसे पहले बता दें कि आज जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नाम है, पूरा जीरो से हम लोग हीरो बनने वाले हैं। पूरा जीरो से हीरो, मतलब लास्ट में आपको पूरा हीरो वाला फील आने लगेगा। बोलेगा वाह सर, गर्दा गर्दा हो गया, मेरा गोदी में, मेरे दिमाग में सारा बैठ गया, पूरा हीरो वाला फील आने लगेगा। और ये भी बता दें कि सबसे पूरा हम लोग जीरो से शुरू करने वाले हैं। CH3COOH से स्टार्ट करेंगे। भले वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप मास्टर बन जाओगे, दूसरा को 100% सिखाने के लिए स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद हम लोग इस तरह का भी नाम सीखेंगे, बड़ा वाला। उसके बाद हम लोग जो है इस प्रकार का भी नाम सीखेंगे, इसमें इस तरह से। फिर हम लोग जो है और बड़ा कंपाउंड, लास्ट में जो है पूरा हैवी कंपाउंड। ये इस तरह देखो, ये पतंग के जैसा है और यहाँ COOH है और यहाँ पर इस तरह, इसका नाम सीखेंगे। और लास्ट में जो हम लोग है और बड़ा कंपाउंड भाई साहब, और बड़ा कंपाउंड, मतलब मजा आने वाला है। यहाँ COOH रहेगा, यहाँ COOH रहेगा, यहाँ पर कुछ टावर जैसा खड़ा रहेगा, यहाँ खुट्टी जैसा गड़ल रहेगा। मतलब समझो कि सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में सीख जाएंगे कि कहाँ ओइक एसिड लगाना है, कहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है, कहाँ कार्बोक्सी लगाना है, पहला चीज। दूसरा चीज, जो पूरा जीरो से हीरो तक सीखने वाले हैं, पूरा एकदम बच्चा से स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा बूढ़ा तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहो, बड़ा मजा आने वाला है ना। तो जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है। और जीना है हर हाल में, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। भाई साहब इतना मुस्कुराओ कि सामने वाला पागल हो जाए कि भैया इसका जीवन में गम दुख तकलीफ आता है कि नहीं, इतना साला ही खुश कैसे रहता है, इतना ही मुस्कुराता कैसे। ठीक है, चलो तो समझो कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फार्मूला होता है बाबू, वो होता है COOH। इसको दूसरे तरीका से भी आप लिख सकते हो, C+O कभी कभी क्या रहता है, अगर मुड़िया गड़ दे रहता है, बचपन डर जाता है, जैसे C+O और यहाँ OH इस तरह से लिखा रहता है, डर जाता है। ठीक है, और इसको और आप लिख सकते हो इस तरह से। देखो यहाँ जो है इस तरह से, यहाँ OH लिखा रहता है, यहाँ O, और यहाँ इस तरह से। तो सोचते हैं भैया ये क्या आ गया, तो देखो इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, जैसे भी लिखो, सब ये सब सेम में है। तो आपको इससे डरना सबसे पहले है नहीं। ठीक है, और समझो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका जो सफिक्स में दो नाम होता है। इसका सफिक्स में जो है दो नाम होता है। एक होता है भैया ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। और एक दूसरा इसका जो नाम होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि कहाँ पर ओइक एसिड लगेगा और कहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा। और दूसरा बात इसका और याद रखना कि जो इसका प्रीफिक्स में जो नाम होता है, प्रीफिक्स, जो इसका प्रीफिक्स में नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी। तो चलो आज खेल खेल में सीखने वाले हैं, लॉलीपॉप जैसा लगेगा, है ना। चलो भाई, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, समझो यहाँ लिखा हुआ है सपोज यहाँ ले लो CH3COOH। अगर इसका आयुपेक नेम लिखना है, क्या लिखना है? आयुपेक नेम। तो देखो भैया, यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब हम लोग ऑक्सीजन से, जैसे हम लोग सीखे थे कि भैया जैसे इस तरह है CH3OH, अल्कोहल वाला है। तो अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप जब था तो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं था। लेकिन यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें क्या करना है कि कार्बन के मेन चेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को गिन लेना है। तो इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2। तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं मिथ। तो इसका नाम हो जाएगा मिथ। अरे देखो भैया, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में रहता है तो इसका नाम हो जाएगा एन। तो हो जाएगा ये। और देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बन के फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को अगर मेन चेन में गिन लेगा तो ओइक एसिड लगेगा। तो क्या नंबर पर है? 1 नंबर पर। तो लिख देंगे कि 1 नंबर पर है ओइक एसिड। क्या है? 1 नंबर पर ओइक एसिड। भैया भावो भैंसुर साथ साथ में नहीं रह सकता है।
पहले के जमाने में भाव भैंसुर साथ में नहीं रहता था, तो दो को भवेल पास पास में नहीं देगा, तो यहाँ से ई को हटा देना है और एक को भी आप इग्नोर कर सकते हो। जब अब इसको सटा दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सॉरी यार, देखो यहाँ दो को कार्बन था ना, तो इसका कार्बन गिल नहीं है, कार्बन एक कार्बन दो, तो इथेन न हुआ, तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, इथेनोइक, ETHENOIC, इथेनोइक एसिड। देखो थोड़ा जो ना मेरा दिमाग जो था कहीं घास चरने के लिए चला गया था, कुछ याद आ रहा था यार। बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, और चांद छूने की चाहत थी, दिल तितली का दीवाना था। कहाँ आप फंसे इस समझदारी के दुनिया में, वो नादान सा बचपन कितना प्यारा था। बचपना कुछ याद आने लगा था, ठीक है, छोड़ो, कभी कभी याद आता है। चलो अगला देखो, सपोज डेट यहाँ CH3 है, CH2 है, यहाँ पर मेरा COOH है। इसका नाम लिखना है, कैसे लिखोगे अभी क्या बताएं आपको। नाम लिखने के लिए हम सिखाए थे भैया, नाम लिखने के लिए कुछ भी मत करना, सबसे पहला काम करना कि लॉन्गेस्ट चेन को चुनना। उसके बाद 2 नंबर में आपको बोले थे कि नंबरिंग करते रहना। क्या करना, नंबरिंग, NUMBERING, नंबरिंग। अब नंबरिंग मैंने नंबर डालना, कहाँ से डालोगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो देखो डबल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक है, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो देखो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं नज़दीक है तो भैया देखो प्रीफिक्स कहाँ से नज़दीक है, वहीं से आपको नंबरिंग करना है। और तीसरा बोले थे कि आपको PWS लगाना है। PWS मतलब प्रीफिक्स लिखना है, और उसके बाद वर्ड रूट लिखना है, और उसके बाद सफिक्स लिखना है। तो सफिक्स जो लिखना है, सफिक्स 2 प्रकार का लिखना है आपको। एक दो को सफिक्स 2 प्रकार का सिखाए थे, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बताए थे कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE लिखना, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE लिखना, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो भाई YNE लिखना है ना। और सेकेंडरी सफिक्स, हम लोग सफिक्स अभी अल्कोहल का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ या तो हम लोग का ओल आएगा या तो हम लोग का क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कब क्या आएगा अभी सिखाने वाले हैं, ठीक है, तो प्यार से वीडियो के अंत तक बने रहो। देखो भाई, तो पहला काम था लंबा चेन चुनना, तो लंबा चेन चुनो। अब देखो ये कार्बन से स्टार्ट हो रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बन को मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3। चलो भाई लंबा चेन चुन लिए, नंबरिंग भी कर लिए। अब लगाएंगे PWS। देखो मेन चेन के अलावा साइड चेन नहीं है तो P नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, W मैंने वर्ड रूट। मेन चेन में कार्बन की संख्या टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप, तो हो गया प्रोप, ठीक है भाई। उसके बाद देखो प्रोप हो गया, अब हम लोग को क्या करना है, मतलब लिखना W हो गया। अब सेकेंडरी सफिक्स मतलब बॉन्ड कैसा है, तो देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, अरे ऑक्सीजन को मत देख लेना, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना है, कैसा है, सिंगल, तो रहेगा ANE, तो प्रोपेन हो गया। और 1 नंबर पर है तो लिखेंगे 1 नंबर पर है। और देखो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में गिन लिए हैं, इसलिए यहाँ लगेगा ओइक एसिड। क्या लगेगा, ओइक एसिड, तो हो जाएगा प्रोपेन ओइक एसिड। देखो दो को भाव भैंसुर पास में नहीं रहेगा तो ई उड़ जाएगा, दो को भावेल पास पास में नहीं रह सकता है। इसी तरह से सी 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 दे दिए भैया, और यहाँ पर दे दिए सपोज डेट हम लोग दे दिए मुन्ना, या COOH दे दिए, और यहाँ पर डाल दिए हम लोग, यहाँ हाइड्रोजन आप लगा लोगे, हम हाइड्रोजन नहीं लगा रहे, ठीक है, आप लगा लेना। अब देखो इसमें कितना, अब इसको देख लो, अब इसमें कितना है भाई, देखो एक और COH ले लेते हैं, मजा आएगा। चलो यहाँ और ले लेते हैं, उल्टा पलटा, देखो यहाँ पर भी है COOH, यहाँ पर भी है COH, दो को कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा, यहाँ से भी 1 नंबर में है, यहाँ से भी 1 नंबर में है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो। इसको मान लो 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7, ठीक है भाई। चलो तो नंबरिंग हो गया, लंबा चेन भी चुन लिए। अब PWS लगाना है। देखो मेन चेन के अलावा कहीं खुट्टी डाटी नहीं निकला है, P नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा W में वर्ड रूट। टोटल 7 कार्बन है, 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेप्ट, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट। अब देखो पूरा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लग जाएगा ANE, तो हो गया हेप्टेन। अब लास्ट में लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, देखो 1 नंबर पर है, 7 नंबर पर है, तो लिखेंगे 1,7, 2 बार है तो लिख देंगे डाई, 2 बार है तो लिख देंगे डाई। और भाई साहब देख लो, ये जो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में गिन लिए हैं, इसलिए लगेगा ओइक एसिड। क्या लगेगा, ओइक एसिड, तो हो गया ओइक एसिड, ठीक है, देख रहे हो। तो इस तरह से लिखना है। सपोज दैट देखो इस तरह है, सी 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 दे दिए, यहाँ COOH है, और ये मेरा यहाँ पर COOH है। अब देखो एक COOH यहाँ भी झुला दिए, यहाँ पर भी है, और हाइड्रोजन को लगा दिए। देखो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड लगाया, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बनाया 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाया तो इसको 2 हाइड्रोजन दिए, 2 बॉन्ड बनाया 2 हाइड्रोजन दिए। अब इस तरह से लिख दिए। अब आप लोग को बोले कि भैया इसका नाम लिखो,
तो देखो अब तुम जब नाम लिखोगे तो इसको मेन चेन चुनना है। चेन देखा होगा सिकरी, सिकरी जो आप गला में पहनते हो सिकरी। अब उस सिकरी जो है आपका चेन है उसको जब खोलोगे तो दुए को तो डंटी पकड़ाता है, मेन चेन का दुए तो डंटी होता है, और बीच में जो झूलल रहता है उसको क्या बोलते हैं, लॉकेंट। क्या बोलते हैं, लॉकेंट। अरे यार देखो लॉकेंट, कोई बजरंग बली को झुला लेता है, कोई भैलवा को झुला लेता है, कोई झुलनी को झुला लेता है, कोई चांदी वाला ओम को झुला लेता है, पता नहीं, सबको अलग अलग चीज झुलाता है ना। तो देखो चैनवा का दुए तो पकड़ सकते हैं ना मेन चेन। तो देखो अगर तुम ये दोनों को आप बोलोगे कि या तो इसको इस कार्बन को और फंक्शनल ग्रुप का इस कार्बन को गिन लें, तो भैया ये कार्बन क्या तकलीफ किया था। अगर तुम दुइयो एक कार्बन को गिन लोगे तो ये क्या तकलीफ किया था। अगर छोड़ना है तो तीनों को छोड़ना पड़ेगा और लेना है तो तीनों को लेना पड़ेगा। तो तीन को तो हम ले नहीं सकते हैं, मेन चेन तो दुए का बन सकता है, दुए को चैन वन लग सकता है, लेकिन यहाँ तीन तीन को फंक्शनल ग्रुप आ गया तो तीनों को यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ किसी में कार्बन का नंबरिंग नहीं करेंगे, तो कार्बन नेक्स्ट कार्बन से करेंगे। तो देखो तीन गो है, यहाँ भी COH है, यहाँ भी COH है और यहाँ भी COH है। अब देखो हम नंबरिंग अगर करेंगे मेन चेन बनाएंगे या तो ये दोनों को बना सकते हैं या तो ये दोनों को बना सकते हैं, ठीक है, एक तो छूटिए जा रहा है, तो इस केस में तीनों छोड़ देंगे, तीनों छोड़ देंगे। तो डायरेक्ट कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, इसको मान लेंगे एक, इसको दो, इसको तीन और इसको चार। देखो यहाँ पर दो गो COH था तो दुइयों को ले रहे थे क्योंकि चेन में दुइयों शामिल हो जा रहा था। जब एक गो था तो एक को भी हम ले रहे थे, लेकिन जब तीन तीन गो है तो भैया अगर तुम ये दोनों को चुनोगे तो ये क्या गलती किया, अगर ये दोनों को चुनोगे तो ये क्या गलती किया, तीनों का वैल्यू सेम है, तो लेना पड़ेगा तीनों और छोड़ना पड़ेगा तो तीनों। बात समझे। लेकिन चेन बनाने के लिए हमको दुए की जरूरत है, इसीलिए तीनों को छोड़ देते हैं। तो हो गया 1 2 3 4। अब देखो ये सब जो है मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रीफिक्स मत बनाना। उसके बाद देखो इसमें टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो चार को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो हो गया इसका ब्यूट। अब देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लग जाएगा ANE। अब देखो फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, 1 पर 2 पर और आपका 4 पर, तो लिखेंगे 1 2 4। अब 3 बार है, कितना बार है, 1 2 3, 3 बार है, तो 3 को बोलेंगे हम लोग ट्राई। क्या बोलेंगे, ट्राई। अब देखो अब लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में शामिल नहीं किए हैं तो अब लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझे। जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में गिन लेते हैं तो लगता है ओइक एसिड, और जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में नहीं गिनते हैं तो लिखाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लिए ना भाई। चलो और अभी सिखाते हैं, देखते रहो। आप थोड़ा बॉन्ड लाइन पर सिखाते हैं, ठीक है, ये वाला ठीक है, आप थोड़ा बॉन्ड लाइन पर सिखाते हैं। नहीं अगर नोट कर पाए होंगे तो वीडियो को पीछे थोड़ा कर लो, रोक के लिख लो। नहीं समझ में आया होगा तो 2 बार देखो, पानी पी के देखो। देखो जैसे इस तरह है COOH, इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है COOH, इसका नाम लिखना है। सपोज डैट आपको इसका नाम लिखना है COOH और एक यहाँ ब्रांच, ठीक है। सपोज डैट आपको इसका नाम लिखना है, इसका नाम COOH और यहाँ पर लिखना है आपको COOH, ठीक है। सपोज डैट आपको इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, ठीक है। सपोज डैट आपको इसका नाम लिखना है OH COH, इसका नाम लिखना है। कैसे लिखोगे, आपको बताए थे कि जहाँ टेढ़े मेढ़े रहता है, जहाँ एठाइल जोठाइल रहता है वहाँ पर कार्बन रहता है। तो सबसे पहले समझो कि देखो ये भी इंडिंग पॉइंट, समझो ये मेरा मार्कर है, ये भी इंडिंग पॉइंट है, ये भी इंडिंग पॉइंट है, ये भी इंडिंग पॉइंट है, ये भी इंडिंग पॉइंट, दुइयों को सटाए दिए तो ये क्या हो गया, ज्वाइनिंग पॉइंट। तो जहाँ पर इंडिंग पॉइंट होता है, जहाँ ज्वाइनिंग पॉइंट रहता है वहाँ रहता है कार्बन। बात समझे। तो देखो इंडिंग और ज्वाइनिंग पॉइंट, देखो यहाँ पर मेरा एक कार्बन है और एक यहाँ पर भी कार्बन है, कितना कार्बन हो गया, एक कार्बन 2 कार्बन, और 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथ, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ, तो इसका नाम हो गया ईथ। और देखो यहाँ और यहाँ सिंगल बॉन्डेड, लग जाएगा ANE, इथेन। और देखो 1 नंबर पर है तो लिखेंगे 1 नंबर पर है ओइक एसिड, 1 नंबर पर है ओइक एसिड। देखो ओइक एसिड लिखें क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को गिन लिए हैं, इसीलिए लगा है ओइक एसिड। अगर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नहीं गिनते हैं तो लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग कब गिनते हैं, जब 2 गो COOH मेन चेन में प्रेजेंट रहे तो दुइयों को गिन लेते हैं, जब 3 या 3 से अधिक COOH प्रेजेंट रहे तो सबको छोड़ देते हैं। बात समझे। ओके, तो देखो 2 गो वॉवेल पास में नहीं रहेगा तो यहाँ से ये उड़ जाएगा,
ठीक है, और एक को भी हम इग्नोर कर सकते हैं तो इसका नाम डायरेक्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है भाई। चलो अब देखो यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एगो है, तो इसको तो हम गिन लेंगे मेन चेन में, मेन चेन में इसको गिन लेना है क्योंकि एक एक ना है, तो इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब अभी आपको कहाँ बोले कि जहाँ टेढ़े मेढ़े है वहाँ कार्बन रहता है। अब देखो मेन चेन में कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो इसका नाम हो गया ब्यूट। अब देखो पूरा सिंगल बॉन्ड है, क्या लग जाएगा, ANE। और देखो एक नंबर पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो लिखेंगे एक नंबर पर है ओइक एसिड, एक नंबर पर है ओइक एसिड। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देख लो हम लोग जो है यहाँ गिन लिए हैं, कार्बन को गिने थे इसलिए ओइक एसिड लगा, और कार्बन को नहीं गिनते तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगता। देखो दो गो वॉवेल पास पास में नहीं रहेगा तो यहाँ से ई उड़ जाएगा, ई उड़ जाएगा। सपोज डैट यहाँ हम डबल बॉन्ड लगा दे रहे हैं, ठीक है, सपोज डैट हम लोग यहाँ लगा दे रहे हैं डबल बॉन्ड। अब इसका नाम लिखना है, अब इसका नाम कैसे लिखोगे, यहाँ लगा दिए डबल बॉन्ड, तो एकदम सेम है, कुछ मत करना। देखो क्या बोले कि सबसे पहले लंबा चेन चुनो, तो लंबा चेन कौन बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो कोई लंबा चेन बनेगा। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, इधर से जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड नजदीक है, इधर से फंक्शनल ग्रुप, तो हीरो कौन बनेगा। यहाँ देखो क्या बोले थे कि नंबरिंग करोगे तो पहले फंक्शनल ग्रुप, जहाँ फंक्शनल ग्रुप को डबल बॉन्ड से ज़्यादा वैल्यू रहता है, तो फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करना जहाँ नज़दीक है, तो नज़दीक यहाँ से फंक्शनल ग्रुप, इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। बात समझ गए। अब देखो जब क्या करेंगे, देखो मेन चेन के अलावा, जिसको मेन चेन चुने उसके अलावा देखो यहाँ साइड चेन झूल गया, साइड चेन आ गया, ब्रांच आ गया, खुट्टी आ गया, इसका मतलब प्रीफिक्स आएगा। इसके बाद क्या आएगा, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे, देखो एक नंबर 3 नंबर में है तो लिखेंगे 3 नंबर पर एक कार्बन। देखो ये तो कार्बन में तो गिन लिए मेन चेन में, एक एक ने कार्बन बचा है, तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथ। और जब भी ये झूलल रहेगा तो YL अपन मन से लगा देना, तो इसका हो जाएगा 3 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल। अब देखो P खत्म हो गया, अब आएगा W, W में वर्ड रूट, मेन चेन में कार्बन की संख्या टोटल कितना है, देखो 5 गो, 5 को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंट, पेंट बोलेंगे। अब बाबू देखो, अब देखो पूरा जब सिंगल बॉन्ड रहता था कार्बन और कार्बन के बीच में तो लगाते थे N, लेकिन लग गया डबल बॉन्ड, तो क्या बोले कि डबल बॉन्ड के बदले इन लगाना। लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 4 और 5 के बीच में, तो आपको लोवेस्ट पोजीशन लेना है, तो लिखेंगे कि 4 नंबर पर है ENE, 4 नंबर पर है ENE। अब देखो फंक्शनल ग्रुप भी तो है, क्या नंबर पर है, 1 नंबर पर, तो लिखेंगे 1 नंबर पर है ओइक एसिड, 1 नंबर पर है ओइक एसिड। अब दो गो वॉवेल पास पास में नहीं रहेगा तो यहाँ से ई उड़ जाएगा। बात समझे। चलो भाई इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ देखो यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप है, बात समझ रहे हो, दो गो है। आप क्या बोले थे कि एक गो है तो दो गो रहेगा तो मेन चेन में शामिल कर लेना, गिनती गिन लेना, 3 या 3 से अधिक रहेगा तो सबको छोड़ देना, और सबको छोड़ दोगे तो सफिक्स लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और सबको गिन लोगे तो ओइक एसिड। अब इसमें दुइयों को गिन लेंगे, तो चलो इसको इधर से जाएंगे तो 1 नंबर में, इधर से भी जाएंगे तो 1 के नंबर में, कहीं से भी गिनती कर लो, 1 2 3 4 और ये हो गया मेरा 5। देखो भैया जो मेन चेन चुने हैं इसके अलावा साइड चेन नहीं है तो P तो नहीं आएगा। अब क्या आएगा, W, W में वर्ड रूट, मेन चेन में कार्बन की संख्या टोटल कितना कार्बन है, 5, तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट। अब देखो पूरा सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, ANE, ANE। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे लास्ट में, 1 नंबर पर है और 5 नंबर पर है, तो लिखेंगे 1,5, 2 बार है तो लिख देंगे डाई, 2 बार है तो क्या लिख देंगे, डाई। अब देखो यहाँ भी कार्बन गिन लिए, यहाँ भी कार्बन गिन लिए, तो इसको क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, तो हो जाएगा ओइक एसिड। बात समझे। अब देखो ये बात याद रखना कि दो गो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा या तो दो गो ब्रांच सेम रहेगा तो हम लोग लिखते हैं डाई, 3 गो सेम रहेगा तो हम लोग लिखते हैं ट्राई, अगर 4 गो सेम रहेगा तो हम लोग लिखते हैं टेट्रा, अगर 5 गो सेम रहेगा तो हम लोग लिखते हैं पेंटा, अगर 6 गो सेम रहेगा तो हम लोग लिखते हैं हेक्सा। क्या लिखते हैं, हेक्सा। इस बात को याद रखना। चलो भाई इसको देख लें, चलो यहाँ लगा देते हैं डबल बॉन्ड, यार थोड़ा हार्ड कर लेते हैं, मजा आएगा ना, और यहाँ भी लगा देते हैं डबल बॉन्ड, छोड़ो डबल बॉन्ड वाला थोड़ा देख लेते हैं, अच्छा लगे। और कुछ लगावे का, अगर आपको किसी का नाम लिखवाना कमेंट में बताना। चलो भाई इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहला काम है नाम लिखने के लिए लंबा चेन चुनना, तो लंबा चेन किसको चुनेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड शामिल हो। तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ COOH है, देखो यहाँ सिखाए थे ना कि इस तरह देगा तो यहाँ C रहता है, देखो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है यह वाला,
तो यहाँ से देखो, यहाँ कार्बन मान लेना, तो ये बन जाएगा मेरा 1, ये बन जाएगा 2, इसको बन जाएगा 3 और इसको बन जाएगा 4। अब देखो जो हम लोग मेन चेन चुने हैं, इसके अलावा देखो साइड चेन आ गया है, तो मतलब प्रीफिक्स लगेगा क्या नंबर में, 3 नंबर में। तो लिखेंगे 3 नंबर में। 3 नंबर में देखो एक कार्बन ऊपर निकला है, तो लिखेंगे एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मिथ, और जब भी ब्रांच बनेगा तो लगाएगा YL, तो हो जाएगा 3 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल। अब देखो इसमें टोटल कितना कार्बन है, 4, तो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब लिखते हैं कि बॉन्ड कैसा है। तो देखो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, 2 और 3 के बीच में, तो लोवेस्ट पोजीशन लेना, लिख देना 2 पर है ENE, 2 पर है ENE। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या पर है, 1 पर, तो लिखेंगे 1 पर है ओइक एसिड, 1 पर है ओइक एसिड। तो लिख दिए, 2 को वोवेल पास पास में नहीं रहेगा, तो यहाँ से उड़ गया, यहाँ से उड़ गया, नाम देखो हो गया, नाम लिखा गया। चलो भाई अब इसका नाम लिखना है, कैसे लिखोगे, बस वही काम करना है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। अभी देखो अब लंबा चेन किसको चुनेंगे, जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड शामिल हो। तो देखो भैया यहाँ मेरे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, एगो दूगो, तो ऐसा लंबा चेन चुनेंगे जिसमें दुइयो फंक्शनल ग्रुप आ जाए। अगर 3 गो रहता तो तीनों को छोड़ देते हैं, लेकिन दुए गए तो भैया तो गिनना पड़ेगा ही, तो गिनो। कहाँ से गिनेंगे, देखो अगर यहाँ से जाते हैं तो एक नंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड बैठा रहा है, यहाँ से भी जाएंगे तो 1 नंबर में बैठा रहा है, यहाँ जाएंगे तो 2 नंबर में डबल बॉन्ड है, यहाँ जाएंगे तो 2 नंबर में ब्रांच है, तो किधर से जाएं। तो अभी क्या बोले कि डबल बॉन्ड का ब्रांच से ज़्यादा वैल्यू होता है, तो इधर से आएंगे, बात समझे। तो यहाँ मेरा हो जाएगा 1 2 3 4, इधर 5, इधर 6 नहीं मानेंगे, इधर 5 मानेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में गिनना है। तो अब ये जो है मेरा बन गया ब्रांच। अब ब्रांच कितना कार्बन का बन गया, देखो 1 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, ईथ। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, P लिखते हैं, प्रीफिक्स के नंबर पर है, 4 नंबर पर, 4 नंबर पर 2 कार्बन है, तो लिखेंगे 4 नंबर पर 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ईथ। और जब भी ब्रांच बनेगा अपना मन से YL लगा देना, तो हो गया 4 पर इथाइल, 4 पर इथाइल। देखो ब्रांच खत्म हो गया, अब W लिखेंगे। W क्या गो है, टोटल 5 गो है, 5 को हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट, तो हो गया पेंट। क्या हो गया, पेंट। अब हम लोग क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। पहले प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, देखो मेन चेन में बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड कहाँ है, 2 और 3 के बीच में, तो लोवेस्ट पोजीशन लेना है, तो लिखेंगे 2 नंबर पर है ENE। अभी सिखाए थे कि डबल बॉन्ड के बदले ENE लिखते हैं, तो लिख दिए 2 पर है ENE। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ है, 1 पर और 5 पर, तो लिखेंगे 1,5, 2 बार है तो लग जाएगा डाई, और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को गिने हैं मेन चेन में, तो लग जाएगा ओइक एसिड, तो हो गया ओइक। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, नया नया चीज़। ठीक है, तो इस तरह से नाम लिखना है। चलो अब थोड़ा बड़ा बड़ा कंपाउंड का नाम लिखते हैं। चलो तब तक इसको लिख लो, इसको लिख लो, मिटा दें। चलो अब थोड़ा कुछ बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। डबल बॉन्ड हो गया, ब्रांच हो गया, सारा कुछ हो गया। अब थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। देखो हम पूरा लंबा बना सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल डील कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के बीच में पैसेंस नहीं है। वो सोचता है कि यार इतना लंबा वीडियो कौन देखे। भैया वीडियो आपको लंबा देखना पड़ेगा, समझे। शॉर्टकट, सफलता मंजिल का रास्ता कभी शॉर्टकट नहीं होता है। यहाँ लगा दिए COH और यहाँ एक टावर खड़ा कर दिए। चलो एक और लिख लेते हैं। ये कंपाउंड ले लिए, ये ले लिए, यहाँ पर COH है, यहाँ पर COH है, और यहाँ पर टावर खड़ा है। और कुछ ले लें क्या, चलो ठीक है इतने लेते हैं। देखो आप लोग को सिखाए थे कि सिर्फ जब साइकिल बंद रहे इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो कंपाउंड। आपको सिखाए थे कि दो साइक्लिक जब एक कॉमन से कार्बन से जुड़े, देखो एगो ये भी साइकिल है, देखो यहाँ देखो ये 6 का साइकिल है कि नहीं, ये 6 कार्बन का साइकिल है, और इस तरह का साइकिल है, इसको लाइन के यहाँ सटाए दिए, तो यहाँ के सट गया तो इस तरह बन गया। तो देखो जब 2 साइकिल एक कॉमन कार्बन से जुड़े तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। क्या बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड। आप समझो ये भी मेरा एक साइकिल है, ठीक है, और ये भी मेरा साइकिल है। अब दोनों को सटाए दिए, सबको जोड़ दिए, क्या हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से हुआ कि नहीं।
जब दो साइकिल दो को कॉमन कार्बन से जुड़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? बाइसाइक्लो। और बोले थे कि साइक्लो बाइसाइक्लो लिखने के लिए कुछ मत करना, PWS ही लगाना, लेकिन डब्ल्यू से पहले अगर साइक्लो है तो यहाँ साइक्लो लिख देना, अगर डब्ल्यू से पहले बाइसाइक्लो है तो स्पायरो है तो यहाँ स्पायरो लिख देना, और अगर डब्ल्यू से पहले बाइसाइक्लो है तो यहाँ बाइसाइक्लो लगा देना। बस रूलवा एक ही रहेगा, खाली प्रीफिक्स तो रहेगा, पहले प्रीफिक्स रहेगा, लेकिन अगर साइक्लो का नाम लिख रहे हो तो वर्ड रूट से पहले साइक्लो लिख देना, अगर यहाँ स्पायरो का लिख रहे हो तो वर्ड रूट से पहले स्पायरो लिख देना, और अगर बाइसाइक्लो का लिख रहे हो तो वर्ड रूट से पहले बाइसाइक्लो लिख देना, खत्म बात। तो इसी तरह से अभी हम लोग को नेम लिखना है, देखते रहो। अगर साइक्लो बाइसाइक्लो का नाम लिखने के लिए नहीं जानते तो प्ले लिस्ट में जाओ, आयुपेक नोमेनक्लेचर के नाम से पढ़ा हुआ है, उसमें साइक्लो बाइसाइक्लो का नाम सेपरेट सिखाए हैं, उसके बाद ये समझ में आएगा। देखो भाई ये क्या है, देखो ये पेक है, ये पूरा पेक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? साइक्लो कंपाउंड। और साइक्लो कंपाउंड का नाम लिखने के लिए बताए थे कि PWS लगाना और डब्ल्यू से पहले साइक्लो लिख देना। तो देखो मेन चेयर तो पहला हम देख लिए कि ये साइक्लो कंपाउंड है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नहीं देखे, इसको मान लिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 नंबरिंग कर लिए। अब PWS लगाएंगे, लेकिन साइक्लो कंपाउंड है तो डब्ल्यू से पहले हम लोग लगा देंगे क्या? साइक्लो। अब देखो ये जो मेन चेन जो हम लोग चुने हैं, इसमें देखो कहीं खूंटी डाटी नहीं निकलल है, मिथाइल इथाइल कहीं ब्रांच नहीं निकलल है, तो भैया P नहीं आएगा, P हम लोग का नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा? साइक्लो। तो इसका नाम से पहले डायरेक्ट हम लोग लगा देंगे साइक्लो। क्या लगा देंगे? साइक्लो। अब वर्ड रूट अब वर्ड रूट क्या होता है? मेन चेन में कार्बन की संख्या टोटल कितना है? 6 गो। 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्स। देखो पूरा सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? ANE, तो हो जाएगा ANE, साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। तो हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब देख लो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। अब ये देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका कार्बन को मेंशन में नहीं गिने हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर में? 1 नंबर में। तो लिखेंगे 1 नंबर में है कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 नंबर पर है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह लिखना है, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है। तो देखो जब दो साइकिल एक कॉमन कार्बन से जुड़े तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड, और आप लोग को सिखाए थे S फॉर स्पायरो, S फॉर स्मॉल। तो सबसे पहले हम लोग को स्मॉल साइकिल में जाना है, स्मॉल साइकिल से नंबरिंग होगा। भले देखो अगर इसमें देखेंगे तो ये तो कॉमन कार्बन है, ये दोनों का तो सेम है, तो इसको कॉमन को गिनेंगे नहीं। इसके पास कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, इसके पास 5 कार्बन है। इसके पास अपना क्या कार्बन है? 1 2, इसके पास 2 अपना कार्बन है, ठीक है। तो देखो S स्पायरो, S स्मॉल, तो स्मॉल साइकिल कौन ही हो? ये हो, तो इधर पहले जाएंगे। और आप लोग को ये भी बताए थे कि नंबरिंग जो करोगे, नंबरिंग कहाँ करोगे? कॉमन कार्बन टू नेक्स्ट कार्बन, कॉमन कार्बन टू नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट कार्बन। तो सबसे पहले S से स्पायरो पहले स्मॉल साइकिल में जाना है और नंबरिंग कहाँ से करना है? नेक्स्ट कार्बन से। तो देखो ये तो भैया देखो ये कॉमन कार्बन है, कॉमन कार्बन से नेक्स्ट कार्बन या तो यहाँ से 1 मान सकते हैं या तो इसको 1 मानेंगे। लेकिन देखो जब इसको 1 मानते हैं तो इसमें ब्रांच बैठा रहा है, इसमें 1 मानते तो कुछ नहीं बैठा रहा है, तो इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। अब सोचो कि 3 तो मान लिया, अब ऊपर जाए कि नीचे आए? देखो नीचे आ रहे हैं तो कुछ नज़दीक बैठा रहा है ना, ऊपर जा रहे हैं तो पूरा दूर में बैठा रहा है, तो इधर से आएंगे। तो इसको मानेंगे 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 हो गया। अब लगाएंगे PWS। अभी क्या सिखाएं कि अगर डब्ल्यू से पहले या स्पायरो कंपाउंड है तो डब्ल्यू से पहले यहाँ स्पायरो लगा देना। अब देखो मेन चेन में, देखो मेन चेन जो गिने हैं उसके अलावा देखो यहाँ साइड चेन यहाँ लटका हुआ है, कितना कार्बन का? 2 कार्बन का। क्या नंबर में? 1 नंबर में। तो लिखेंगे कि 1 नंबर पर 2 कार्बन है तो 2 को बोलते हैं ईथ, तो 1 कार्बन पर हो गया इथाइल, 1 कार्बन पर हो गया इथाइल। अब देखो ये P तो हो गया, अब क्या लगाएंगे? स्पायरो, तो हो जाएगा 1 इथाइल एस्पायरो। और एक डब्बा खोलेंगे और स्पायरो स्मॉल डॉट बिग लिखते हैं, तो स्मॉल कितना कार्बन है? 2 का, इधर 5 का, लिखेंगे 2.5। देखो स्पायरो खत्म हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? डब्ल्यू, वर्ड रूट। टोटल इसमें कितना है कार्बन? देखो अभी गिने ना, टोटल 8 कार्बन है, तो 8 को हम लोग बोलते हैं वॉक्ट, और पूरा सिंगल बॉन्डेड लग जाएगा AN, ऑक्टेन। और देखो इसमें भैया कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो है, सेकेंडरी सफिक्स भी तो है। क्या नंबर में है? 4 नंबर में। तो लिखेंगे 4 नंबर में है कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 नंबर में है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से आप बड़ा सा नाम लिख सकते हो, बड़ा सा नाम। अगर आपको इस नाम नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले स्पायरो कंपाउंड का नाम लिखने सीखो, एक वीडियो सेपरेट पड़ा हुआ है,
उसमें जाके देख लो। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ने का शौक है, अगर आपको रिसर्च करना चाहते हो, अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो तो थोड़ा मेहनत तो भाई करना ही होगा। चलो इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम कैसे लिखोगे? देखो, दो साइकिल आपस में जुड़ा है दो कार्बन, कॉमन कार्बन से, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइसाइक्लो। तो याद रखना, बी से बाइसाइक्लो और बी से बिग, मतलब हम लोग बड़ा चेन में जाएंगे सबसे पहले। और नंबरिंग कहाँ से होगा? नंबरिंग कहाँ से होगा? नंबरिंग होगा BH1 से या तो BH2 से। देखो इसको या तो बोल दो ब्रिज हेड 1 या BH1 का मतलब ब्रिज हेड 1, BH1 BH2 किसी को वही मान लो। अब देखो पहले देख लेते कि कौन देखो ये तो दुयो कॉमन कार्बन है। आप देखेंगे कि बड़ा कौन है, तो देखो इसके पास पर्सनल कितना कार्बन है, अपना कितना कार्बन है इसके पास, देखो 1 2 3 4, इसके पास 4 गो अपना कार्बन है। और इसके पास देखो 1 2 3 4, इसके पास भी 4 गो अपना कार्बन है। ठीक है भैया, दुयो तो सेम सेम है। लेकिन अब दिमाग लगाओ कि इसके पास देखो दो गो कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके पास एक इथाइल ग्रुप है। अभी क्या बोले कि प्रीफिक्स और फंक्शनल ग्रुप में कौन जीतता है? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के पास ज्यादा पावर है। अब सवाल आया, चलो कि ये भी चुन लिया, अब नंबरिंग कहाँ से करें? यहाँ से एक माने कि यहाँ से एक माने? देखो यहाँ एक मानोगे, देखो यहाँ एक मानोगे तो 1 2 3 में बैठा रहा है, और यहाँ एक मानोगे तो 1 2 में बैठा रहा है। तो नीचे से नजदीक है, तो नीचे से हम लोग घूम के जाएंगे। इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9 और इसको 10 मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? 10। और बीच में देखो ये जो लेनिया है इसके पास 0 कार्बन है ना, 0 कार्बन है। तो जब हम लोग नाम लिखेंगे तो कैसे नाम लिखेंगे? अभी सिखाए थे कि आपको PWS लगाना है। अगर बाइसाइक्लो है तो वर्ड रूट से पहले क्या लगा देना? बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो। और बाइसाइक्लो के बाद एक डब्बा खोलना, बिग स्मॉल स्मॉलेस्ट 3 डॉट में लिख देना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पी। देखो मेन चेन के अलावा इथाइल मिथाइल आ गया तो पी लगेगा। कितना नंबर में? 7 नंबर में। 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 7 नंबर में 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथ। और जब भी ब्रांच बनता है तो YL लगता है, तो हो गया 7 पर इथाइल। क्या हो गया? 7 पर इथाइल। उसके बाद देखो पी खत्म हो गया, अब क्या लगेगा? बाइसाइक्लो। यहाँ लगेगा बाइसाइक्लो, CYCLO, बाइसाइक्लो। एक डब्बा खोलना, अब देखो इसके पास भी 4 कार्बन है, इसके पास 4 कार्बन और बीच में 0 कार्बन, तो लिखेंगे 4.4.0, 4.4.0। अब देखो ये खत्म हो गया बाइसाइक्लो। अब क्या आएगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट टोटल कितना कार्बन है? चेन में देखो 10 गो, तो 10 को हम लोग क्या बोलते हैं? डेक। तो हो गया डेक। अब देख लो अब क्या आएगा? डेक। अब बॉन्ड का नाम लिखना है, तो देखो पूरा ये जो साइकिल है सिंगल बॉन्ड है, क्या लग जाएगा? ANE लग गया, ANE। अब देख लो भैया 2 पर और 4 पर, तो लिखेंगे 2,4। 2 बार है तो डाई। और देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को मेन चेन में नहीं गिने हैं, तो डायरेक्ट लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो भैया 2 तरह का इंसान होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड का, एक नेगेटिव एटीट्यूड का। एक इंसान होता है वो बोलता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, और एक इंसान रहता है वो बोलता है कि भैया हमसे क्या नहीं हो पाएगा। जो एक बार में नहीं याद हुआ 2 बार में सीखेंगे, 2 बार में नहीं हुआ 3 बार में सीखेंगे, 3 बार में नहीं होगा 4 बार सीखेंगे। तो आपका एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जीतना और हारना आपके हाथ में है। अगर मान लोगे तो आपकी जीत होगी, ठान लोगे तो आपको जीत होगी, और मान लोगे तो आपकी हार होगी। तो देखो सबसे पहले आपको ये लिखने के लिए सिखा दिए। अगर आप साइक्लो, बाइसाइक्लो, एस्पाइरो कंपाउंड का नाम नहीं लिखना जानते हो तो एक वीडियो में सेपरेट सिखाए हैं, एक वीडियो में सेपरेट साइक्लो का सिखाए हैं, दूसरा में बाइसाइक्लो, एस्पाइरो। जाके देख लो, सीख लो, उसके बाद ये सब पूरा हलवा जैसा लगेगा। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।